नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज शाम की 10 बड़ी खबरों में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी आज देश भर की सारी हलचलों की जानकारी। तो चलिए जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। एमएलए मुंबई आकर सीएम से करें बात, हम एमवीए छोड़ने को राजी, संजय रावत का आया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच शिवसेना नेता संजय रावत ने कहा है कि अगर गुवाहाटी के सभी विधायक वापस लौट आते हैं और सीएम उद्धव ठाकरे से बात करते हैं तो हम महाविकास आघाड़ी गठबंधन से वापस आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले वे यहां आए। रावत ने कहा, एमएलए को गुवाहाटी से बातचीत नहीं करनी चाहिए, उन्हें मुंबई वापस आना चाहिए और सीएम से संवाद करना चाहिए। अगर एमएलए की चाहत है तो हम महाविकास आघाड़ी से हटने पर विचार करने के लिए तैयार हैं। शिवसेना नेता सांसद संजय रावत ने कहा कि महाराष्ट्र के बाहर जो विधायक हैं उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है। इन लोगों का कहना है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन से शिवसेना को बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन यह सब बात करने के लिए उन्हें मुंबई में आना चाहिए और सीएम उद्धव ठाकरे से बात करनी चाहिए। अगर हम साथ बैठकर बात करेंगे तो शिवसेना महाविकास आघाड़ी से भी बाहर आने को तैयार है। संजय रावत ने फिर एक बार दोहराया कि अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो हमारी जीत होगी। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में मुंबई आओ और उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर बात करो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अग्निपथ की आग में फूंकी गई 1000 करोड़ की संपत्ति, रेलवे को एक दशक में भी नहीं हुआ था इतना नुकसान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध इस कदर बढ़ा कि जगह जगह आगजनी की घटनाएं देखने को मिली। विरोध की इस आग में सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे का हुआ। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और दर्जनों ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया। दोस्तों रेलवे ने 18 जून को बताया कि उसे 4 दिन के प्रदर्शन में ही 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने अब तक रेलवे की जितनी संपत्ति फूकी है उतनी संपत्ति का नुकसान तो रेलवे को एक दशक में भी नहीं हुआ था। अग्निपथ के विरोध प्रदर्शन में अब तक रेलवे को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है, जबकि एक दशक में 425 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। देश में विरोध प्रदर्शन हो या कोई आंदोलन हो, प्रदर्शनकारी अक्सर रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे पहले इसी साल जनवरी में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के रिजल्ट को लेकर भी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था। उस समय भी रेलवे की करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया टूर ऑफ आयरलैंड टी20 सीरीज के लिए आयरलैंड रवाना हुई भारतीय टीम। जी हाँ दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच 2 टी20 मैचों की सीरीज 26 जून से खेली जाएगी। इसके लिए भारतीय टीम आज आयरलैंड के लिए रवाना हो गई। स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर इस बात की जानकारी दी। दोनों ही देशों ने पहले ही अपनी टीम का ऐलान कर दिया था। भारत की कमान जहां हार्दिक पांड्या को सौंपी गई है तो वहीं आयरलैंड का जिम्मा एंड्रयू बलबर्नी के कंधों पर है। जाने वाली भारतीय टीम की बात की जाए तो भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसंग, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, वेंकटेश अय्यर, अक्षर पटेल, दिनेश कार्तिक, आवेश खान, हर्षल पटेल, उमरान मलिक, हर्षदीप, यजुवेंद्र चहल और रवि बिश्नोई शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजग की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास में मुलाकात की। मंगलवार को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार चुने जाने के बाद वह पहली बार दिल्ली आई। राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो वह देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होगी। उनसे मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैंने आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। उनके राष्ट्रपति पद के नामांकन को समाज के सभी वर्गों द्वारा पूरे भारत में समर्थन मिला है। भारत के विकास के लिए उनका विजन और देश की जमीनी समस्याओं के बारे में उनकी समझ बेजोड़ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट, अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में होगी जमकर बारिश। बिहार झारखंड के लिए आया यह अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले महीने के आखिर में केरल से शुरू हुआ मानसून अब उत्तर भारत की ओर पहुंच गया है। हालांकि दक्षिण के राज्यों में अब भी भारी बारिश जारी है। दोस्तों कर्नाटक, केरल, गोवा आदि में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावनाएं जताई है। इसके अलावा बिहार झारखंड के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार पिछले कुछ दिनों से बारिश और आंधी तूफान से प्रभावित रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने सिलसिलेवार ट्वीट करके आगामी दिनों के मौसम की जानकारी दी है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा कि कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल व माहे में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र में 24 से 26 जून, आंतरिक कर्नाटक में 24 से 25 जून, गुजरात में 22 जून, 25 और 26 जून को बारिश होगी। इसके अलावा दोस्तों उत्तर भारत के राज्यों में भी मानसून धीरे धीरे दस्तक दे रहा है।
प्री मानसून की वजह से कई राज्यों में बारिश का सिलसिला पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि 24 से लेकर 26 जून के दौरान बिहार में, 24 से लेकर 25 जून को झारखंड में, 22 से 26 के दौरान ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 5वें हफ्ते भी धूम मचा रही है भूल भुलैया 2, अब तक कमाए इतने करोड़। जी हां दोस्तों, रिलीज के 5वें हफ्ते बाद भी डायरेक्टर अनीस बज़्मी की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। आलम यह है कि भूल भुलैया 2 की कमाई की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर इस 5वें वीक भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने भूल भुलैया 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी दी। बॉलीवुड सुपरस्टार कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की भूल भुलैया 2 लोगों को काफी पसंद आ रही है, जिसके तहत भूल भुलैया 2 अब भी सिनेमाघरों और OTT प्लेटफॉर्म्स पर अपना दबदबा बनाए हुए है। दोस्तों, फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने भी इस फिल्म को अच्छी रेटिंग दी। इसके साथ ही तरण लगातार भूल भुलैया 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में तरण आदर्श ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर भूल भुलैया 2 के कमाई के ताजा आंकड़े जारी किए, जिसके आधार पर कार्तिक आर्यन की इस फिल्म ने 5वें सप्ताह के बुधवार को 57 लाख की कमाई की। इस तरह से इसका अब तक कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखा जाए तो वह 183.21 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी कि फिल्म 200 करोड़ के क्लब में पहुंचने के बेहद करीब है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना चांदी आज हुआ सस्ता, जान लीजिए कितनी है कीमतें। जी हां दोस्तों, ग्लोबल मार्केट के दबाव में सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। भारतीय वायदा बाजार में सोना पिछले 5 कारोबारी दिवसों में 4 दिन टूट चुका है। आज के कारोबार में चांदी 438 रुपए सस्ती हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का वायदा भाव 151 रुपए टूटकर 50,753 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया। इससे पहले सोने में ट्रेडिंग की शुरुआत 50,800 रुपए पर खुलकर, लेकिन मांग घटने से जल्दी कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सोना पिछले बंद के करीब 0.30% सस्ता बिक रहा है। 4 दिन गिरावट के बावजूद सोने की कीमत 50,000 के ऊपर बनी हुई है। दूसरी ओर दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी आज सुबह 438 रुपए गिरकर 60,210 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1832.64 प्रति औंस, जबकि चांदी $21.32 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, बिटकॉइन में गिरावट, शिबा में लगातार तेजी, एक करेंसी में 1000% का उछाल। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी बाजार पिछले 24 घंटों के दौरान काफी शांत है। कुछ करेंसीज में हल्का उछाल है तो कुछ एक में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। गुरुवार को भारतीय समय अनुसार सुबह 9:41 पर ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप 0.11% की गिरावट के साथ $895.66 बिलियन पर रहा। आज बिटकॉइन और इथेरियम में भी हल्की गिरावट रही। शिबा इनु में कल की तरह ही अच्छी तेजी देखने को मिली। दोस्तों कॉइन मार्केट कैप के आंकड़ों के हिसाब से खबर लिखे जाने के समय बिटकॉइन 0.53% गिरकर $20,230.29 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरे सबसे बड़े कॉइन इथेरियम का प्राइस पिछले 24 घंटे में 1.70% गिरावट के साथ $1076.18 पर पहुंच गया। बिटकॉइन का बाजार प्रभुत्व आज 43.1% है तो इथेरियम का प्रभुत्व 14.6% है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया निर्यात पोर्टल, विदेशी व्यापार में आएगी तेजी। जी हां दोस्तों, भारत पिछले कुछ दशकों से इकोनॉमी में विदेश व्यापार का योगदान बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। इस दिशा में सरकार पहले भी कई सुधार कर चुकी है। अब केंद्र सरकार ने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए निर्यात पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल पर भारत के विदेशी व्यापार यानी कि आयात और निर्यात से जुड़ी सारी जानकारियां एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। इसे विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत से फिर कई देश मांग रहे हैं गेहूं, तुर्की ने बताया था सड़ा। जी हां दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा के कुछ नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद भारत को मुस्लिम देशों खासकर खाड़ी देशों के विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ खाड़ी देशों ने तो ऐसी भी खबरें आई जहां भारतीय सामानों का बहिष्कार किया गया। दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तुर्की के द्वारा भारतीय गेहूं को सड़ा बताए जाने के बाद परिस्थितियां कुछ और प्रतिकूल हो गई। हालांकि इसके बाद भी ताज़ा ग्लोबल फूड क्राइसिस से निपटने के लिए कई देश भारत से गेहूं की मांग कर रहे हैं। यह मांग ऐसे समय आ रही है जब भारत ने भी कई अन्य देशों की तरह घरेलू मांग को पूरा करने के लिए गेहूं व चीनी समेत खाने पीने की चीज़ों के निर्यात पर पाबंदियां लगा दी है। तो दोस्तों यह थी अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र के ताज़ा हालात में
शिवसेना अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रह पाएगी या नहीं, या फिर अगला सीएम बनेगा तो कौन बनेगा? कमेंट बॉक्स में प्रेडिक्शन और अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस तरह की काम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।